हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास थर्ड, आर यू रेडी? आज हम लोग पूरी ये चैप्टर नंबर 4 के द फीट्स करके जो स्टोरी है, ये किसने लिखी है? एनोनिमस ने। इसको पूरा आज कंप्लीट करेंगे। तो आज पूरी कंप्लीट करने, हम लोग ने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था और वहीं तक हमने हार्ड वर्ड्स भी किए हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। अब मुझे यहाँ से कंप्लीट करनी है आज लास्ट तक, और बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा वरना पूरा चैप्टर आपका चला जाएगा, क्योंकि आज हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है? तो क्या हुआ था लास्ट में कि भाई दो गांव थे, एक लोअर और एक अपर। तो उसमें अब जो ग्रीडी मैन था नांसी, उसको दोनों ही गाँव में एक भोजन रखा गया था, ठीक है? भोजन की व्यवस्था उसे दोनों ही गांव में जाना था। और ऐसा नहीं था कि मतलब वो ऐसे करता कि पहले वहाँ फिर वहाँ, नहीं, उसे दोनों ही गांव में एक साथ जाना था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसने अपने बच्चों को एक रस्सी बांध करके अपर गांव पे भेजा, एक अपर विलेज एक लोअर विलेज पे, दो बच्चों को अपने भेजा और दोनों की एक एक टुकड़ा अपने भी बांध लिया उसने। अब उसने ये बोला कि जब वहाँ आप पहुँचोगे और जहाँ दोनों गांव में से जहाँ पहले खाना स्टार्ट होता है वहाँ मुझे आप मतलब इंडिकेट कर देना, रोप को टक कर देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि मुझे यहाँ पहले जाना है। तो ऐसे मेरा नुकसान नहीं होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक तरफ जाऊँ तो दूसरी तरफ खाना शुरू हो जाए। तो उसने दोनों अपने बच्चों को भेजा और दोनों ही बच्चे दोनों गांव में गए। और वहाँ हुआ क्या, मैटर ये हो गया कि दोनों ही गांवों में खाना एक साथ एक ही सेम टाइम पर स्टार्ट हो गया। अब दोनों तरफ से इंडिकेशन हो रहा है दोनों बच्चों का। अब बेचारा अनैन्सी करे तो क्या करे। अब वो परेशान और एक्साइटमेंट में दोनों ही बच्चे उसको टक कर रहे हैं रोप को, और एक्साइटमेंट में खींच रहे हैं और पुल्ड कर रहे हैं और पुल्ड कर रहे हैं। तो उससे हुआ क्या कि वो और टाइट हो गई अनैन्सी के जाके रोप। अब देखो आगे क्या होता है। A crowd had started gathering around them. People were wondering what the boys were doing. अच्छा, अब बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई उसके आसपास और लोग सोच रहे हैं ये बच्चे कर क्या रहे हैं। The poor boy were embarrassed, but like faithful sons, they didn't stop pulling until the feast came to an end. अच्छा, वहाँ भीड़ थी, बच्चे वहाँ पर बराबर टक कर रहे थे कि पापा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, और उसके फादर का उन्हें कोई भी साइन नहीं मिल पा रहा था। बेचारा करे क्या नैन्सी, वो तो बुरी तरीके फंस चुका था रस्सियों के बीच में। हाँ ठीक है। तो वहाँ के जो भीड़ के लोग थे वो कह रहे कि ये कर क्या रहा है लड़का, इसको हो क्या गया है। तो वो कह रहा था कि वो दोनों ही बच्चे बड़ा एम्बेरस्ड हो रहे थे कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी वो फेथफुली अपने पापा के साथ फेथफुली था और उसने वफादारी से पूरा अपना लास्ट तक इंडिकेशन करता रहा जब तक फिस्ट ख़त्म नहीं हो गया। एक्सॉस्टेड दे वेंट बैक होम टू फाइंड आउट वाई देयर फादर हैड नॉट कम। और उसके बाद बेचारे थक हार के जब पूरी ख़त्म हो गई वो पार्टी तो वापस घर को आए और उसने देखा कि क्यों उसके पापा नहीं आ पाए, क्यों नहीं आए उसके पापा। ऑन रीचिंग होम आ स्ट्रेच एंड फ्राइटनिंग साइट met their eyes. The tight ropes around Anansi's middle had squeezed him completely out of the shape. The middle of his body, where the rope had tightened, was thin as a reed, but above the below and wrist he had puffed out like a balloon. ओके, हुआ क्या था, वो दोनों वो घर गए और जाकर देखा कि उनकी जो दृश्य वहाँ उन्होंने देखा तो उनको यकीन नहीं हुआ कि उसके पापा की जो बॉडी थी बीच में जहाँ उसने वो बांध रखी थी रस्सी, अब दोनों ही जगह सेम टाइम पर तैयार हो गया था खाना। तो दोनों ही जगह सेम टाइम पर अब वो कैसे जाए। दूसरी बात, दोनों ही बच्चों ने उस रोप को ज़्यादा खींच के उसको और टाइट कर दिया। तो अनैन्सी का फिगर एकदम बलून की तरह हो गया था, जहाँ वो मिड पॉइंट जो उसका सेंट्रल पार्ट था बॉडी का, वो एकदम पतला हो गया था, जस्ट लाइक कोई प्लांट हो गया और ग्रास का प्लांट हो गया और लंबा सा पतला सा। और मिड पार्ट के ऊपर और नीचे के पार्ट एकदम बलून की तरह फूल गए थे। सोचो इतना टाइट हो गया था उसके, ठीक है। तब बेटा क्या हुआ फिर, he had puffed out like a balloon
The sad truth was greedy Anansi had turned into a spider. और ये जो ग्रिडनेस थी उसकी, मतलब उसको इतना प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में भी, क्योंकि उतना थक गया था और वो इतना टाइट हो गया था। तो इससे क्या आपको पता चला बच्चों कि ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अनांसी इतना ग्रिडी और कैसा था, लालची स्वभाव का था और बहुत चालबाज था। हुआ क्या उसके साथ, वो तो उसके ऊपर ही पड़ गया सारा कुछ और बेचारे को खुद ही झेलना पड़ा। लाइक रात वो बाद में तो ऐसे फंस गया जैसे कि किसी जाल में एक स्पाइडर फंस जाता है। ओके, तो हम लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, ये आज की स्टोरी तो ख़त्म हो गई बच्चों। ओके, thanks for watching this video and goodbye.